वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्जोली वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे Hyundai Venue 2020 वेरिएंट है। ये BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ आता है और जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, ये SX प्लस DCT वेरिएंट है जो पेट्रोल में आता है। तो मैं इस गाड़ी का आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले तो ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ी है और इंडिया में अगर मैं इसके मेन राइवल्स की बात करूँ सो दैट इज द टाटा नेक्सॉन एंड द मारुति सुजुकी ब्रेजा। तो ये सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियां हैं और ये गाड़ी वन ऑफ द लीडिंग कार्स है इन इट सेगमेंट एंड आफ्टर मारुति सुजुकी ब्रेजा यही है गाड़ी जो सबसे ज्यादा बिकती है। सो गाइस, अगर इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये SX प्लस वेरिएंट है जो DCT 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है और ये 998 सीसी के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आता है। तो ये इसमें एक 1.2 लीटर का कापा VT इंजन भी आता है और एक 1.5 लीटर का CRDI का डीजल इंजन भी आता है जो बाकी गाड़ी में भी आता है Hyundai की। तो मैं आपको इसके पावर फिगर्स के बारे में बात करूं तो बिकॉज ये जो इसका टर्बोचार्ज वेरिएंट है तो इसमें कंबशन इस तरह से होती है कि जो इसका पावर आउटपुट होता है मोर देन नॉर्मल होता है। तो करीब सो गाइस, इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो ये करीब 118 bhp एंड 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है जो इस टाइप की गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप देखेंगे इसका जो टोटल लेंथ है वो है करीब 3995 mm की। तो इसकी लेंथ है वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में ही आती है। कॉम्पैक्ट SUV जो सेगमेंट होता है उसी में आती है। तो अब आइए इस गाड़ी के फ्रंटल ओवरव्यू की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेनिम ब्लू कलर है और इसमें आपको इस गाड़ी में डुअल टोन के कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं जो आप ऑब्वियसली चेकआउट कर सकते हैं Hyundai की ऑफिशियल वेबसाइट पे और बाकी ऐप्स पे। तो आइए अब अगर फ्रंटल एंड की बात करें तो पहले तो ये डार्क क्रोम की आपको यहाँ पे फिनिश दी गई है। तो ये करीब कुछ 3 डायमेंशनल फिनिश आपको डार्क क्रोम की यहाँ मिलती है जो Hyundai ने ही फर्स्टली लॉन्च की थी इंडिया में और ये करीब लास्ट ईयर अप्रैल और मई के बीच में गाड़ी लॉन्च हुई थी। तो तभी ये डार्क क्रोम लॉन्च किया गया था जो अब Hyundai वर्ना में भी लाया गया है जो फेसलिफ्टेड वर्जन है। अब अगर नीचे बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक क्लैडिंग मिलती है जो फ्रंट आपको डिफ्यूजर टाइप फिनिश मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा रगेड बनाती है इस गाड़ी को ओवरऑल। एंड अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 195 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और अगर मैं इसको इसके सेगमेंट की गाड़ी जो इको स्पोर्ट है उसके साथ कंपेयर करूँ तो उसमें करीब 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बट ओवरऑल सिंस इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊँची लगती है और आप देखेंगे इसका जो हुड है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है। तो यू कांट रियली कंपेयर इट विद द प्रीमियम हैचबैक्स लाइक बलिनो और i20 बिकॉज ये गाड़ी ज़्यादा बल्की लगती है। इवन दो उसके ओवरऑल डायमेंशंस काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं पर गाड़ी ओवरऑल काफ़ी बल्की लगती है। अब आप देख सकते हैं लार्ज आपको Hyundai का लोगो मिलता है, ब्रांडिंग यहाँ दी गई है। बाकी आपको रगेड फिनिश के बारे में बता चुका हूँ। अब इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन एलिमेंट है जो Hyundai लाया था लास्ट ईयर जब इसको लॉन्च किया गया। तो गाइस, गाड़ी की लाइटिंग सेटअप की ओर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी पेक्यूलियर डिज़ाइन है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर प्लेस्ड है यार। अगर आप टाटा हैरियर से कंपेयर करेंगे तो ऊपर जो इंडिकेटर है वही डे टाइम रनिंग लैंप में भी स्विच हो जाता है बट इस केस में सिर्फ इंडिकेटर है। नीचे आएंगे तो आपको मेन हेडलैम्प सेटअप दिखता है। सो अब नीचे की तरफ अगर गौर किया जाए तो आप देख सकते हैं बाहर आपको यहाँ पे डे टाइम रनिंग लैंप मिलता है और यहाँ पर आपको येलो कलर का प्रोजेक्टर भी दिया गया है। और बाकी अगर आप देखें ओवरऑल जो इसका जो मेन हेडलैम्प है थोड़ा नीचे प्लेस किया गया है विच इज़ अपोज टू द नॉर्मल डिज़ाइन नॉमेनक्लेचर फॉलोड बाय अदर ब्रांड्स क्योंकि जो बाकी गाड़ियां होती हैं उनमें हेडलैम्प ऊपर होता है, डे टाइम रनिंग लैंप जो होता है नीचे होता है। बट इस गाड़ी में कुछ अलग किया है Hyundai ने और यहाँ पर आपको येलो जो हैलोजन बल्ब दिया गया है प्रोजेक्टर हेडलैम्प में, यहाँ पर आपको भी एक येलो बल्ब दिया गया है और यहाँ पर आपको एक रिंग की फिनिश में डे टाइम रनिंग लैंप दिया गया है LED में। अब नीचे देखा जाए तो ये एक आपको बड़ी रगेड सी आपको क्लैडिंग दी गई है जो ऑल अक्रॉस द कार रन करती है और यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्टर फिनिश में प्रोजेक्टर लेंस है एक तरह का जिसमें आपको येलो कलर का फॉग लैम्प दिया गया है। अब मैं अगर आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कैमरा में ऐसी कुछ आपको चाबी मिलती है। 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, होल्ड, जो अनलॉक करने के लिए है बूट को। तो ये गाड़ी में इलेक्ट्रिक बूट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता, आपको प्रेस करके गाड़ी का बूट अनलॉक करना पड़ेगा जिससे आपका बूट पूरा नहीं खुलेगा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन होता है उससे खोलना पड़ेगा। और नीचे आपको एक ये होल्ड करके हॉर्न का बटन दिया गया है तो इसको दबाएंगे तो फिर एक हॉर्न की आपको आवाज़ आएगी। तो अगर पहले मैं आपको लॉक कर देता हूँ गाड़ी को, आप सुन सकते हैं चाइम आती है। बाकी आप इसको दबाएंगे तो इसमें हॉर्न का भी आपको ऑप्शन मिलता है।
आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको मिलता है जिसको आप बंद भी कर सकते हैं। और बाकी आप अगर देखें यहाँ पे आपको फिजिकल की भी दी गई है, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपकी गाड़ी का की फॉब डाई कर जाए, बैटरी खत्म हो जाए, गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए, तो आप फिजिकली एंटर कर सकते हैं गाड़ी। अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, गाड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लगती इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, बट ओवरऑल काफ़ी बल्कि डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं बॉक्सी डिज़ाइन है यहाँ पे, तो इट्स अ टिपिकल 2 बॉक्स डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसमें हैच स्टाइल आपको बूट दिया गया है। अब अगर हम ओवरऑल टायर की बात करें, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, सो दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइटेड फीचर्स ऑफ दिस कार। आप देख सकते हैं जो ओवरऑल रगेड थीम यूज़ करी गई है Hyundai ने इस गाड़ी के साथ, उसके साथ ही मशीन कट अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इन टायर्स के साइज़ की बात करूँ तो आपको 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 215/60 सेक्शन के टायर्स आपको दिए गए हैं। और अगर आप ओवरऑल टायर की विड्थ के ऊपर ध्यान दें तो विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो गाड़ी का स्टांस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड जिन लोगों को आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स में अपग्रेड करने की आदत है या उनको शौक है, तो आई डोंट थिंक दे विल डू दैट वंस दे बाय दिस कार, बिकॉज जो टायर है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है। अब मैं आपको बता चुका हूँ जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, और एक क्लैडिंग रन करती है अक्रॉस द कार जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा रगेड लुक प्रोवाइड करती है गाड़ी को। अब रूफ की तरफ आए, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स दिए गए हैं। ये ज़्यादा कुछ आप मतलब लगेज स्टोर करने के लिए तो यूज़ कर नहीं सकते, बिकॉज ये फुल साइज एसयूवी नहीं है, बट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रगेड क्वालिटी के हैं। कुछ लोग आफ्टर मार्केट भी लगाते हैं, लोअर वेरिएंट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको आफ्टर मार्केट लगाने पड़ेंगे, वो उतने ज़्यादा अच्छा क्वालिटी के नहीं होते। बाकी मैं आपको आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स के बारे में बताऊँ, आप देख सकते हैं हैजार्ड लाइट इसमें ऑन है। एंड नॉर्मली जो कन्वेंशनल वे होता है इंडिकेटर प्लेस करने का, वो थोड़ा आपको बड़ा चौड़ा यहाँ पे स्ट्रिप मिलती है, बट यहाँ पे Hyundai ने अलग डिज़ाइन यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको छोटे डायमेंशन में आपको इंडिकेटर प्लेस किया गया है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है। डोर हैंडल की तरफ आए तो आपको जो मारुति की गाड़ियां हैं, आपको दोनों तरफ कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, तो पैसिव कीलेस एंट्री आपको मिलती है दोनों गाड़ियों में। पर इस गाड़ी में आपको ऐसा यहाँ पर नहीं मिलता। जो ड्राइवर साइड है उसमें आपको पैसिव कीलेस एंट्री का बटन मिलता है, बट इस जो Hyundai की गाड़ियां हैं उनमें आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे मिलता है। ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ स्मार्ट की फॉब आपको इसमें मिलता ही है, तो आप अनलॉक करके नॉर्मली गाड़ी में बैठ सकते हैं। बट अगर आप उस साइड से, मैं आपको बताऊंगा अभी, उसमें जो कीलेस एंट्री का बटन है वो डोर हैंडल पे प्लेस किया गया है। अब अगर आप लोअर वेरिएंट DCT ट्रांसमिशन के साथ जाएंगे तो आपको बॉडी कलर का डोर हैंडल मिलेगा, पर ये जो सिंस से टॉप एंड वेरिएंट है DCT टर्बो का, तो आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश डोर हैंडल दी गई है। तो आइए गाड़ी के रियर एंड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एज कंपेयर टू द फ्रंट एंड ऑफ द कार काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ करी है यहाँ पर Hyundai ने, और एक काफ़ी अट्रैक्टिव जो डिज़ाइन एलिमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये क्रिस्टल फिनिश में LED फुली LED आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं LEDs काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगते हैं, छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं वो शाइन करते हैं। एंड ओवरऑल यहाँ पे इंडिकेटर प्लेस किया गया है, और जो रिवर्स लैंप है आपको यहाँ दिया गया है विद दिस रिफ्लेक्टर फिनिश, जो रात को आपको हेल्प करेगा। तो अब अगर बूट की स्टाइलिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं काफ़ी प्रोमिनेंट Hyundai का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग लोगो मिलता है। वेन्यू यहाँ पर आपको होलोग्राम यहाँ पे प्लेस किया गया है, आप देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट लगता है। तो पर्सनली अगर आप मेरे ओपिनियन मांगेंगे तो यहाँ पर अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड वे में वो प्लेस किया गया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। SX की यहाँ पे ब्रांडिंग है, इवन दो ये SX प्लस DCT टर्बो वेरियंट है, टर्बो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। अब अगर लोअर एंड की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक क्लैडिंग फिनिश मिलती है जो गाड़ी को काफी रगेड लुक देती है। एंड ओवरऑल देखेंगे सबसे ज्यादा एक जो मिसिंग फीचर आपको भी लग रहा होगा वो है रियर वाइपर विद जो वॉशर की यहाँ पे मिसिंग है। तो ये फीचर आई थिंक मिलना चाहिए था, इवन दो क्योंकि आप देखेंगे टॉप एंड वेरिएंट्स में से एक वेरिएंट है, तो यहाँ पे रियर वाइपर तो Hyundai को प्रोवाइड कराया जाना ही चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। दैट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग आप कह सकते हैं, बिकॉज 4 पार्किंग सेंसर्स की जगह सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, विच इज अनदर वे ऑफ कॉस्ट कटिंग आई से। और आप देख सकते हैं आपको इंटीग्रेटेड डिफॉगर यहाँ मिलता है, तो आप देख सकते हैं रियर विंडशील्ड हीटेड है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप मिलता है। रूफ रेल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, और आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलता है। तो अब अगर गाड़ी की बूट की बात करें तो पहले तो मैं कार अनलॉक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अनलॉकिंग का बटन मिलता है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है,
बाकी अगर आपकी गाड़ी लॉक है तो मैं अभी गाड़ी लॉक कर देता हूँ। आप अगर इसको 2 बार ही प्रेस करेंगे, जो बूट का जो बटन है की पे, तब भी ये जो बूट है अनलॉक हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। आप बूट की बात करें 350 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है आपको उसमें भी सेम बूट स्पेस मिलता है, तो उसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। आइट से काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लिप हाई है, तो अगर आप लार्ज अमाउंट्स ऑफ लगेज स्पेस अगर लगेज डालना चाह रहे हैं इसमें तो थोड़ा बहुत अनप्रैक्टिकल हो सकता है, बट ओवरऑल आपको यहाँ पे लगेज लैम्प भी दिया गया है जो रात को आपको एक्सेस करने में हेल्प करेगा। इसमें नीचे यहाँ पे स्पेयर व्हील जो होता है वो यहाँ पे माउंटेड है, जो 15 इंच का है, स्टील रिम है, अलॉय व्हील आपको इसमें नहीं दिया गया। पार्सल ट्रे आप देख सकते हैं, पार्सल ट्रे को आप रिमूव भी कर सकते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे मिलती है जिसपे आप छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। सीट फोल्डिंग मैकेनिज्म के बारे में आपको आगे बताऊंगा, बट आपको इसमें 60-40 स्प्लिट रेशियो की सीट्स नहीं मिलती, आपको इसमें पूरी बेंच फोल्ड करनी पड़ेगी। और मैं जैसा आपको बता चुका हूँ 350 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। तो आइए अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ देखें। उससे पहले मैं आपको एक काफ़ी अच्छा फीचर दिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट की गाड़ी में आपको मिलना शुरू हो गया है, विच इज़ मेटेड टू द स्मार्ट की फॉब। तो आपको यहाँ पे पैसिव कीलेस एंट्री का बटन दिया गया है, जिसको आप अगर आपकी की आपके पॉकेट में, आप इसको दबाकर बड़ी ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं दरवाजे को। अब मैं आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ बताता हूं जो मैंने अभी अभी फील की है। आप देख सकते हैं दरवाज़ा काफ़ी भारी है एंड ये अलग अलग एंगल्स पे फिक्स होके खुलता है, तो जो इनग्रेस का एंगल है वो काफ़ी वाइड है, अपर्चर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा गाड़ी में एंटर करना। और दरवाजे की क्वालिटी की मैं आपके बारे में बता ही चुका हूँ। मारुति सुजुकी बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा बेटर आपको Hyundai की बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इवन दो जो ब्रेजा है उसने भी एनकैप रेटिंग काफ़ी अच्छी स्कोर करी है, बट स्टिल आइड से जो Hyundai की गाड़ियां हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली अप होती है इन टर्म्स ऑफ मारुति की जो अपोजिंग राइवल कार्स हैं। अब आइए दरवाजे की ओर देखें। आप देख सकते हैं 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आपको यहाँ मिलते हैं। आरकेमीज का आपको एक साउंड की सेटिंग भी दी गई है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलता है, आप देख सकते हैं मेटालिक फिनिश है एक तरह की। लॉक अनलॉक का आपको यहाँ पे एक मैनुअल बटन दिया गया है। आउटसाइड ORVM जो है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, उनके ऑपरेशन के लिए बटन आपको यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए बटन है, और अगर आपको मिरर्स रिट्रैक्ट करने हैं तो आप यहाँ से इसको बटन दबा के कर सकते हैं। अब एक ये अच्छा फीचर है एज कम्पेयर टू मारुति की गाड़ियाँ, क्योंकि मारुति की गाड़ियों में क्या होता है कि जब गाड़ी का इग्निशन ऑन होता है आप तभी इनको फोल्ड कर सकते हैं, पर Hyundai की हर सेगमेंट की गाड़ी में ये अच्छी बात है कि इवन दो अभी गाड़ी की इग्निशन ऑफ है, आप देख सकते हैं चाबी मेरे हाथ में, तब भी आप इनको अनफोल्ड कर सकते हैं, जो काफ़ी कंज्यूमर्स के लिए प्रैक्टिकल होता है। आपको ऑल 4 पावर विंडोज ऑब्वियसली मिलते हैं। जो ड्राइवर साइड है वो आपको ऑटो टच डाउन का आपको दिया गया है यहाँ पे फंक्शन, लॉक अनलॉक, और जो रियर पावर विंडोज के लिए चाइल्ड लॉक फंक्शन का आपको यहाँ दिया गया। छोटा कभी होल देख सकते हैं। फैब्रिक फिनिश कुछ नहीं मिलती है आपको, हार्ड प्लास्टिक से। तो ऑब्वियसली इस सेगमेंट की गाड़ियों में आप सॉफ्ट प्लास्टिक या लेदर अपहोल्स्ट्री एक्सपेक्ट भी नहीं करते, सो आई वोंट क्रेब ऑन दैट पार्ट। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेस मिलती है। 500 ml की बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ दिया गया है। तो अगर सीट की एडजस्टमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स तो यहाँ नहीं दी गई, ना ही आपको कोई लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है। तो अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और अगर आपको सीट कवर्स लगाने का आपको शौक है तो ऑब्वियसली सीट्स को वो गंदा होने से तो बचाएगा ही, तो अब इसमें सीट कवर्स आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको बताऊँ 8 वे मैन्युअली एडजस्टेबल आपको फ्रंट ड्राइवर सीट मिलती है, एंड जो पैसेंजर है उसके लिए आपको 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल सीट मिलती है। अब अगर यहाँ के बटन्स की तरफ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का यहाँ पे दिया गया है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे इल्यूमिनेशन के लिए आपको बटन दिया गया है। तो इसके नीचे जो S वाला वेरिएंट आता है जो टर्बो DCT के साथ आता है उसमें आपको ये बटन नहीं दिया जाता Hyundai की तरफ से, बट इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जो इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर है उसकी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो रात को आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो लाइटिंग है कैबिन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे आपको नॉर्मल सा जो हेडलाइट लेवलिंग का जो बटन मिलता है वो आपको यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे AC वेंट्स की आप फिनिश देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सिल्वर फिनिश है, और जो AC वेंट्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे, जैसा मैंने क्रेटा की वीडियो में बताया था, ये छोटे छोटे बटन्स की भी जो आपको फिनिश है वो काफ़ी टेक्सचर्ड मिलती है और काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल प्रीमियम लगता है कैबिन। तो अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और मैं आपको पहले एक बार इंटीरियर का ओवरव्यू तो दूंगा ही, उससे पहले स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं।
तो स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं लेदर रैप आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। इनफैक्ट जो गियर लीवर है वो भी आपको लेदर रैप में मिलता है। जो गियर नॉब है आप देख सकते हैं 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ ये आता है। पर पहले मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं आपको ऑडियो कंट्रोल्स के बटन्स मिलते हैं जो ये 8 स्पीड टच स्क्रीन के साथ मेटेड है। बाकी आपको वॉइस कमांड का बटन मिलता है, मोड वगैरह के बटन मिलते हैं। तो मोड एज एन आप इसमें FM या ब्लूटूथ के साथ आप स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर बात की जाए आपको क्रूज़ कंट्रोल्स के बटन मिलते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा में भी मिलता है एंड बाकी सेगमेंट की गाड़ियों में भी मोस्टली मिलता ही है। देख सकते हैं आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले है आप उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस बटन से उस पर मैं आऊँगा। बाकी मैं आपको पहले फिनिश की बात बताना चाहूँगा। फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ग्रिपी है, आप देख सकते हैं। इट्स गुड टू होल्ड और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आप देखेंगे कंपेयर करेंगे पुरानी क्रेटा या i20 से, तो उनमें अलग स्टीयरिंग व्हील आता था, पर Hyundai की जो नई जनरेशन गाड़ियां हैं उनमें इस टाइप का स्टीयरिंग व्हील आता है जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियां हैं। अगर आप क्रेटा की बात करेंगे तो क्रेटा में एकदम ही अलग डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, बट इस गाड़ी में आपको कुछ भी फ्लैट बॉटम या डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, नॉर्मल राउंडेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। टॉगल्स की बात करें आपको वाइपर्स के टॉगल्स लेफ्ट को दिए गए हैं और जो हेडलैम्प्स के टॉगल्स हैं आपको यहाँ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप उनको सेट कर सकते हैं। और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जब ब्लू लिंक फीचर्स पे इस पर एक वीडियो आएगी। सो आप देख सकते हैं, मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील से ही कंट्रोल हो जाता है, कन्वीनियंस वगैरह, सर्विस इंटरवल्स, ये सब आपको फीचर्स मिलते हैं। बाकी आप इसको और भी स्विच कर सकते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 12.4 किलोमीटर्स पर लीटर दिखा रहा है क्योंकि ये गाड़ी अभी चली ही नहीं है, मतलब कल ही ये शोरूम से आई है। बट इसकी जो ARAI क्लेम्ड है वो 18.15 किलोमीटर पर लीटर की जो है आपकी माइलेज है जो कंपनी क्लेम करती है। बाकी आप ये सब यूज़र सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, आपको ब्रेक पेडल दबा के गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पुश बटन स्टार्ट का आपको ऑप्शन दिया गया है। की फॉब आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, छोटा सा आपको यहाँ कभी होल दिया गया है। अब आइए इसकी बात करते हैं। जो 7 स्पीड DCT है आप देख सकते हैं, गियर नॉब काफ़ी अच्छा है और बाकी आपको PR ND के ऑप्शन मिलते हैं और मैनुअल पे भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं प्लस और माइनस। हालांकि कोई भी आपको पैडल शिफ्टर्स वगैरह यहाँ पर नहीं दिए गए, पर आप यहाँ से गियर लीवर से आप प्लस और माइनस शिफ्ट करके हाईवे पे गाड़ी मैनूवर कर सकते हैं। अब सेंटर कंसोल में नीचे आए, एक बेस्ट इन क्लास फीचर आपको यहाँ पे मिलता है जो अब क्रेटा में इनबिल्ट भी आता है, क्रेटा में भी इंट्रोड्यूस किया गया है और पर वेन्यू में पहले लाया गया था, वो है एयर प्योरीफायर। तो ये कप होल्डर में ही फिट रहता है, आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और पीरियोडिकली आपको इसका फिल्टर चेंज करना पड़ेगा जो सर्विस सेंटर वाले ही आपके लिए कर देंगे। अब सेंटर कंसोल की तरफ आए, आप देख सकते हैं 8 इंच का आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ, नेविगेशन वगैरह आपको सारे बेल्स एंड व्हिसल्स मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है एंड मैंने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के भी इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ किए हैं। खासकर मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो है वो तो आफ्टर मार्केट फील होता है मुझे पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊं तो ये उनसे काफ़ी हद तक बेटर है। तो अब इसके बारे में आपको बताऊं तो पहले तो आपको क्लॉक वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको ये DRVM मिलता है, तो जब इसको मैं न्यूट्रल में या ड्राइव के उसमें शिफ्ट करूंगा आप देख सकते हैं आपको रियर व्यू मॉनिटर है एक तरह का ये। बाकी ड्राइविंग इन्फो आपकी जो पर्सनली जैसे आप जिस हिसाब से आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ सारे मिलते हैं। तो जिन लोगों को और जो एंथुजियास्ट्स होते हैं उनको काफ़ी इंटरेस्ट करती हैं ये सब चीज़ें, तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे ये फीचर्स हैं। एप्पल कारप्ले आपको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको USB का ऑप्शन मिलता है। जो एप्पल की जो केबल है उसको आप कनेक्ट करके एप्पल कारप्ले यूज़ कर सकते हैं, जो पूरा फ़ोन आपका यहाँ पे मिरर हो जाएगा। एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी आपको ये फीचर मिलता है। रेडियो का ऑप्शन, फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह ये सब मैं बता चुका हूँ। कॉन्टैक्ट्स भी इसमें मिरर हो जाते हैं। मैप, USB वीडियो, नेविगेशन वगैरह, आप नेविगेशन भी देख सकते हैं। इसमें आप पर्सनलाइज करके एक तो जो इनबिल्ट नेविगेशन है वो यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको अपना फ़ोन मिरर करना है आप गूगल मैप्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ब्लू लिंक इसमें करीब 33 ब्लू लिंक फीचर्स मिलते हैं जिसमें जियो फेंसिंग वगैरह भी है। आप रिमोट से आप फ़ोन की ऐप से गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं और जो AC कंट्रोल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और सारे व्हीकल की जो इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन की ऐप में भी मिरर हो जाएगी। तो इस पर वीडियो मैं आगे ज़रूर लाऊंगा, बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी अभी कल ही आई है शोरूम से, तो वो अभी ब्लू लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसको कुछ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी डिस्प्ले वगैरह की आपको ऑप्शन मिलती है, आप इसमें इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। जनरल में आपको सारे बेसिकली डेट टाइम वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं और वॉइस रिकग्निशन वगैरह। और इसमें जो स्पीकर्स हैं उनमें आपको आर्किमिडीज का जो साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम नहीं कहूँगा मैं क्योंकि स्पीकर्स तो स्टॉक ही आते हैं, पर उसमें आपको कोई साउंड सेटिंग्स भी दी गई हैं। बाकी आप इसमें जो स्पीकर्स हैं उनको बैलेंस आउट करके जो स्पीकर का जो आउटपुट है एक स्पीकर पे भी उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं अकेले गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं स्पीकर का जो आउटपुट है, जो फ्रंट का राइट स्पीकर है, उस पर डाल के ज़्यादा अच्छा मेरे को साउंड, सराउंड साउंड सिस्टम टाइप का मेरे को फील आएगा। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मेरे को बाकी गाड़ियों से ज़्यादा बेटर लगता है ये जो इसकी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। AC वेंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, नॉर्मल अच्छी फिनिश है जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। नीचे यहाँ पे बटन्स की बात करें तो आपको मैप, नेविगेशन, सेटअप वगैरह, ये एक बटन है जिसको आप अपने हिसाब से सेट करके मतलब आप अपने पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो आपको जो भी बटन आप देख सकते हैं, प्लीज़ असाइन अ फंक्शन, तो ये एक तरह का मल्टी यूज बटन यहाँ पे Hyundai ने दिया है। हैजार्ड लाइट यहाँ पर आपको यहाँ पे दी गई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जाहिर सी बात है आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में मिलेगा ही। जो टॉप लोअर वेरिएंट्स हैं ऑब्वियसली आपको उसमें नहीं मिलता, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे उन वेरिएंट्स में मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं डिस्प्ले यहाँ दिया गया है और जो टेम्परेचर सेटिंग है यहाँ मिलती है और AC का ब्लोअर का जो फंक्शन है आपको यहाँ दिया गया है। ऑब्वियसली क्योंकि ये उतनी ऊँची सेगमेंट की गाड़ी नहीं है, आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं मिलता, बट बाकी इसका AC काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। हमने अभी इसको शुरू किया है और आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि काफ़ी कूलिंग कर रहा है ऑलरेडी ये, तो दैट इज़ एसेंशियली अ प्लस पॉइंट विद Hyundai कार्स। बाकी नीचे की तरफ आए 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिलता है, आपको वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ मिलता है। तो मेरा फ़ोन तो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन प्लेस कर सकते हैं का मतलब आप बड़े साइज़ के फ़ोन्स भी यहाँ पे फिट आ ही जाएंगे। और मैं आपको एक खास फीचर बताता हूँ, पहले तो आपको यहाँ फास्ट चार्जिंग की USB यहाँ पे मिलती है, बट आप अगर इसको निकाल देंगे, आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं, उससे वायरलेस चार्जर ऑफ हो जाएगा। बट वो आपको अगर वायरलेस चार्जर ऑन चाहिए तब भी आप इसको अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जर वापस ऑन हो चुका है। बाकी नीचे की तरफ मैं आपको कभी होल्स के बारे में बता चुका हूँ। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है वो नहीं मिलती। और हैंडल्स की बात करें, हैंडल्स आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता, तो ये एक ड्रॉबैक है क्योंकि जब अलग अलग हाइट के लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट इसमें आपको थोड़ी सी स्पेस भी मिलती है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइजर की बोतल पड़ी हुई है बिकॉज वी आर इन द कोविड पैंडेमिक क्राइसिस। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कैबिन काफ़ी ज़्यादा वेल बिल्ट है एंड काफ़ी मतलब छोटी हाइट के लोग भी काफ़ी कंफर्टेबली इसको चला पाएंगे। तो अब गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऑप्शंस के बारे में बात करें, आपको ऑब्वियसली टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, मेरे हिसाब से टेलीस्कोपिक इस प्राइस पॉइंट में मिलना चाहिए, बट आप देख सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉगल दिया गया है। बाकी ऊपर की तरफ आए आप देख सकते हैं सन वाइजर मिलता है, इसमें नो वैनिटी मिरर, नो लाइट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इंटरनल रियर व्यू मिरर की बात करें, जो इस वेरिएंट है, जो टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें आपको ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर मिलता है। बट इसकी बात करें, आपको ब्लू लिंक का यहाँ पे बटन दिया गया है, आपको बाकी SOS के बटन दिए गए हैं और ओवरऑल देख सकते हैं रोड साइड असिस्टेंस जो RSA होता है उसके भी आपको दिए गए हैं। ऑटोमेटिक डिमिंग नहीं है जैसे मैं बता चुका हूँ, तो फिर आपको इसको अपने हिसाब से डे एंड नाइट में एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइट्स की बात करें, आपको येलो लाइट्स मिलती हैं जिनको आप आफ्टर मार्केट में LED करा सकते हैं क्योंकि वो बेटर लगती हैं। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन मिलता है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो वॉइस है उसका इनपुट लेता है। ड्राइवर साइड की यहाँ पे वाइजर की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिरर मिलता है, कोई लाइट नहीं मिलती। इनफैक्ट बलिनो में भी आपको लाइट का ऑप्शन मिलता है बट इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। अब जो इसका एक गाड़ी का मेन हाईलाइट है उसकी बात करें, जो आपको ब्रेजा में नहीं मिलता, इसकी कॉम्पिटिशन की गाड़ी है मारुति सुजुकी ब्रेजा, वो है इसका सनरूफ। तो इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिलता है, ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं मिलता, बट आप देख सकते हैं नॉर्मल छोटा सनरूफ है ये, इस गाड़ी की साइज के लिए एम्पल है मैं कहूँगा। और सनरूफ का एक बेनिफिट है, लोग कहते हैं कि सनरूफ कुछ काम का नहीं है, बट कुछ लोगों को कैबिन क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, तो इस केस में कैबिन थोड़ा एयरी फील होता है। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, बट आप जो सनशेड है उसको मैन्युअली भी ओपन करके रख सकते हैं, और जो मैं बता चुका हूँ इससे कैबिन एयरी फील होता है ओवरऑल। क्योंकि आप देखेंगे जो कैबिन क्वालिटी है इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, पर ये ब्लैक में फिनिश है, तो ब्लैक में क्या होता है कि गाड़ी थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक या छोटी फील होती है, बट ये वाला जो सनरूफ का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसको कैबिन को थोड़ा बड़ा फील कराता है। अब इसकी बात करें क्वालिटी, आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलते हैं, बट जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जब भी मैं Hyundai की गाड़ियाँ शूट कर रहा होता हूँ कि Hyundai की गाड़ियों की जो पार्ट्स हैं आपको कोई भी जो क्रैकलिंग की साउंड नहीं आएगी। क्या होता है कि बाकी जो सेगमेंट की गाड़ियाँ आप उनको 6-7 साल बाद यूज़ करेंगे तो पैनल गैप्स आ जाएंगे, प्लास्टिक
जॉयस्टिक्स हिलने लग जाएंगे, वो सब इनकी गाड़ियों में नहीं होता, क्योंकि पर्सनली मैं Hyundai की गाड़ी यूज़ करता हूँ। बट आप देख सकते हैं टेक्सचर्ड फिनिश यहाँ मिलती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, आपको इसमें 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट भी मिलता है। तो सारे के सारे ड्राइव के लिए जो आपको एसेंशियल फीचर्स होते हैं, और सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है। बट आपको साइडली सिर्फ 2 ही एयरबैग्स इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में मिलते हैं। अब यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओपन स्टोरेज स्पेस मिलती है। तो मैंने पर्सनली ये यूज़ की हुई है स्टोरेज, और आप मतलब काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल रहती है। कोई भी छोटा मोटा सामान है आप उसको बस यहाँ पर रख सकते हैं, पता भी नहीं लगेगा, और गाड़ी भी काफ़ी नीट एंड टाइडी रहती है। आप छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वायरलेस चार्जर है तो थोड़ी बहुत आपकी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। उसका ध्यान यहाँ पे Hyundai ने रखते हुए यहाँ पर स्पेस दी गई है। और आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलता है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट साइज़ का, और इस पर डॉक्यूमेंट्स अभी पड़े हुए हैं। तो अब आइए गाड़ी के रेयर सीटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात। गाड़ी के रेयर सीटिंग स्पेस में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। मैं करीब 5 फीट एंड 8.5 इंचेस है मेरी हाइट, तो ये फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है। आप देख सकते हैं जो लेग रूम है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो लेग रूम मेरे लिए इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड हेडरूम की भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 6 फीट टॉल का कोई आदमी होगा उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर एक छोटा सा इंक्लाइन टाइप का दिया गया है। बिकॉज यहाँ पर सनरूफ प्लेस किया गया, तो मे बी यहाँ पर उन्होंने कोई एक फिनिश दी गई है, उससे ज़्यादा हेडरूम नहीं बचता। बट ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल कैबिन लगता है। इनफैक्ट जो सनरूफ यहाँ पे दिया गया है उससे कैबिन एरी फील होता है और ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं रखता। और यहाँ पे अमेनिटीज़ की बात करें, आपको रियर AC वेंट्स दिए गए हैं जिनका आप ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हैं, खोल या बंद कर सकते हैं ब्लोअर को। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप गाड़ी के यहाँ पे ड्राइव टनल की बात करें या जो हम्प की बात करें, यहाँ पे ज़्यादा हम्प नहीं है। बट मैं कहूँगा कि यहाँ पे छोटा हाइट का आदमी या कोई बच्चा ही बैठे तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रियर AC वेंट और आर्मरेस्ट है वो थोड़ा जट आउट करता है, तो उससे आप अपनी जो लेग स्पेस है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते और फैला के नहीं बैठ सकते अपने पैरों को, तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। बाकी यहाँ पे बात करें आपको सेफ्टी फीचर्स में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप कार सीट इसमें माउंट कर सकते हैं। मिडिल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता, पर जो रेयर हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको इस सेगमेंट की गाड़ियों में मोस्टली रेयर हैंडरेस्ट भी नहीं मिलता, सो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग ड्रॉबैक। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो रेयर सीटिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको यहाँ पर रियर का जो रीडिंग लैंप है वो भी मिलता है, एंड ओवरऑल मैं कहूँगा जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब बेस्ट इन क्लास तो नहीं है, बट स्पेस काफ़ी एम्पल है। जो आप पैर हैं आप उनको भी अंदर तक टक इन करके आराम से बैठ सकते हैं, और आप देख सकते हैं मैं इस कैबिन में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, and also comment on your suggestions below. And do not forget to follow me on Instagram. That is, the link is in the description box below, and the ID is thecarshow_by_Arjoli. And you can also ping me on my mailbox, which is in the description box below, if you have any queries. Thank you for watching this video.